स्टार्ट करें अपन बच्चों। क्या सब्जेक्ट का नाम क्या है अपना? तो बिल्कुल लगेगा नहीं। ब्रांच का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है बोलो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर तुझे याद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एकदम सही। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हमको वैसे नींद से भी उठाकर पूछे अब अगर क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किस बारे में हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर हम आज जो नया पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, आज का नया पॉइंट, अब ऐसा मैं मान के चलता हूँ हमें कूलम्ब्स लॉ आता है। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला बोलो, F बराबर Q1 Q2 by R स्क्वायर। K है कूलम्ब्स कांस्टेंट। K क्या है बच्चों? कूलम्ब्स कांस्टेंट। K is equals to 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यूनिट बराबर बोलना है। ये बराबर है, आपको क्लियर है यार? कोई दिक्कत किसी को? वेक्टर के नियम भी आपको हल करके मान लूंगे, ऐसे मान के चलता हूँ। चलो शुरू करते हैं आज का पॉइंट। आज के पॉइंट का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो बच्चों, क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? ई वेक्टर। अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है? जैसे मैं इसका नाम पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर फील्ड लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? फील्ड। फील्ड मतलब पर्टिकुलर एरिया। अरे सर, नो सर। यस सर। आपने आज तक की कौन कौन सी फील्ड पढ़ी है? ग्रेविटेशनल फील्ड। और बोलो बच्चों, या कौन सी फील्ड आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी आती है? मैग्नेटिक फील्ड। और बोलो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ा रहा हूं मैं। इसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में क्रिकेट फील्ड। अरे क्रिकेट खेला कभी? अरे ये पिच होता है और एक पर्टिकुलर बाउंड्री होता है। क्या बाउंड्री? हम क्या बोलते हैं? इस बाउंड्री के अंदर जो एरिया है इसे हम क्या बोलेंगे? क्रिकेट फील्ड। क्या बोलेंगे बच्चों? सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर एरिया बनाएंगे कंपैरिजन करके इसके साथ। और ये फील्ड की कहानी कहाँ से आई? मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप कूलम्ब्स लॉ का सिग्निफिकेंस देख रहे हो। क्या देख रहे हो? बोलिए कूलम्ब्स लॉ का। अब अगर मैं कूलम्ब्स लॉ की बात करूं, ध्यान से देखना। कूलम्ब्स लॉ ने मुझे क्या पढ़ाया? Q प्लस और Q प्लस दोनों क्या होने वाले हैं? रिपेल। अरे यस सर, नो सर। अरे पढ़ाया नहीं पढ़ाया? ओके, अब मेरा सवाल सुन ले। मेरे पास एक यहाँ पर Q प्लस है। मैं यहाँ पर एक आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना। Q नॉट। क्या पढ़ाऊंगा? Q नॉट को बोला जाता है टेस्ट चार्ज। क्या बोला जाता है? और अज्यूम करो ये कभी भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। अरे सर, नो सर। क्लियर? पूछो Q नॉट क्या है? कौन सा चार्ज है? इसको कभी भी वो कैसा रहेगा? अब सर टेस्ट चार्ज का मायने क्या है? टेस्ट चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जो अस्तित्व में नहीं है, हमने मान के चला। टेस्ट की ना एक्सपेरिमेंटल चार्ज। सच में है क्या? और बहुत छोटा है, इसका मास भी फिलहाल मैटर करता क्या? नहीं। अब मेरा सवाल क्या है? मैंने क्या किया? इसके कुछ अंतर पे एक Q नॉट रखा जो कैसा है बेटा? पॉजिटिव। और ये भी कैसा है? तो इस पे फोर्स कैसा? इनवर्ड की आउटवर्ड? अरे इनवर्ड आउटवर्ड। अब यही टेस्ट चार्ज मैंने उसकी यहाँ रखा, तो क्या इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा। इधर इनवर्ड की आउटवर्ड? आउटवर्ड। फिर मैंने उसको यहाँ रखा Q नॉट को, इधर लगा इनवर्ड आउटवर्ड? आउटवर्ड। यहाँ रखा आउटवर्ड। तो आप एक बात समझ रहे क्या? मतलब एक पर्टिकुलर रीजन तक अगर मैं इस Q नॉट को कहीं पर भी रखूं तो इसके ऊपर क्या आने वाला है? आउटवर्ड फोर्स लगेगा। क्या लगेगा बोलो बच्चों? आउटवर्ड फोर्स। ठीक है? हाँ, आ जाओ इधर बैठ, जल्दी आते जाओ ना रे। किधर? इधर क्या सर पे बैठा है मेरे? कृष्णा के पास बैठ। हाँ बेटा, बैग नीचे, बैग नीचे। हाँ हो जाओ, बैठो दोस्त, बैठ जा नीचे। अब दूर लगा के तो खटकाता है, उसको बोला अभी एंट्री नहीं है। ओके, तो क्या चीज कि भाई Q प्लस के कुछ पर्टिकुलर एरिया पे अगर हम चार्ज रखे तो उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कूलम्ब्स फोर्स है। कौन सा फोर्स है बोलो बच्चों? और जहां तक वो फोर्स लग रहा है या फिर उस पर्टिकुलर रीजन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। यही हमारी क्या है बोलो बच्चों? अरे यस सर, नो सर। सिंपल भाषा में इसको ऑरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? हर एक चीज का अपना ऑरा होता है, इन्फ्लुएंस। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड नथिंग बट बड़ा इन्फ्लुएंस है इलेक्ट्रिक चार्ज का उसके आसपास के एरिया में। क्या इन्फ्लुएंस है? दैट इन्फ्लुएंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इन्फ्लुएंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। बताते हो कि यहाँ तक कहानी समझ में आ गई?
और यस सर नो सर, डबल रिस्पॉन्स देने लगेगा यस सर नो सर, यस सर। कूलम्ब्स लॉ के अंदर हमने देखा कि दोनों में फोर्स लगता है, और फील्ड के अंदर हमने देखा कि फोर्स कहां से लग रहा है कहां तक, कहां से लग रहा है कहां तक। दो तरीके के लोग होते हैं यूनिवर्स के अंदर, एक अच्छे लोग एक बुरे लोग, ठीक है। अच्छे लोगों का एक ऑरा होता है, बुरे लोगों का बुरा ऑरा होता है, बराबर है। एक एग्जांपल के लिए मैं बताना चाहूंगा एकदम थोड़ा वाहियात एग्जांपल यहाँ पर प्रोजोन पता है सभी को? अरे प्रोजोन पता है ना? मान लो प्रोजोन में कोई फिल्म स्टार आया, फिल्म स्टार को याद है वैसे फिल्म स्टार आ जाता है, और फिल्म स्टार आने के बाद हम ये क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उसके इर्द गिर्द गर्दी जमा हो रही है, बराबर है बेटा, चारों तरफ जमा हो रही है। तो ये बेसिकली फिल्म स्टार का क्या था? ऑरा था। क्या था बोलो बच्चों? मतलब कि हम ये बोल रहे हैं कि वो उसकी फील्ड थी। क्या थी बोलो बच्चों? तो वैसे चार्ज की फील्ड होगी, एंड दैट फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट फील्ड इज कॉल्ड एज क्या बोलो बच्चों? क्या आपको फील आ रही है? यस सर नो सर? अगर कल को मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है, तो आप क्या बोलेंगे कि किसी चार्ज के कारण उसके आसपास के जो पर्टिकुलर रीजन है, उस रीजन के अंदर जो फोर्स एक्ट हो रहा है, वो फोर्स को ही हम क्या बोलेंगे? फोर्स चार्ज के ऊपर जो एक्ट हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो बच्चों क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। सर डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ध्यान से सुनना। द फोर्स पर यूनिट चार्ज, किसी पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स लगा, किसी पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स लगा। अरे क्या लगा? किस पे लगा? चार्ज इन अ स्पेस रीजन, इन अ स्पेस रीजन। स्पेस रीजन माने कि उसके आसपास के एरिया, उसी को बोलेंगे इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी को हम क्या बोलेंगे बोलो बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई। अब फॉर्मूला कैसे आएगा बेटा? इसका फॉर्मूला जरा बताना। E is equals to क्या लिखा है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं? फोर्स बटे चार्ज। क्या लिख दूं बोलो बच्चों? फोर्स बटे चार्ज। तो क्या इसका फॉर्मूला ऐसा? E बराबर F by Q। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ इसका यूनिट, क्या पूछूंगा इसको मैं? यूनिट। फोर्स का यूनिट क्या होता है? बोल दे। चार्ज का कूलम। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। दूसरी बात इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ये इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हिच क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? यहाँ से जो समझा, यहाँ डायरेक्शन मैटर करेगा। क्या मैटर करेगा? अरे कोई दिक्कत किसी को? चार्ज का था स्केलर, फोर्स क्या था? वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? वेक्टर। अब अगर ये वेक्टर है तो इसके सिंबल पे क्या लगाना है? एरो। ओके क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? उनको बोले बेटा 10 मिनट से आओ। ए बेटा थोड़ी देर से बैठो, बाहर बैठो क्लासरूम में, बैठो क्लासरूम बंद कर दे। अब तू ही खोल के बोल दे, ठीक है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। खौफ बहुत खतरनाक चीज होती है, उनको वहां तक सिग्नल चला गया। इट इज अ वेक्टर। तुमने मैसेज किया क्या किसी ने? चलिए ये वेक्टर क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ गया यहाँ तक कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक चार्ज की वजह से स्पेस एरिया के अंदर जो इन्फ्लुएंस बन रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, जिसका फॉर्मूला फोर्स अपॉन चार्ज है, यूनिट है न्यूटन पर कूलम, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका करना क्या है सर? कैसे कैलकुलेट करना है? अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखना है तो आपको कुछ बेसिक बातें क्लियर होनी चाहिए। बेसिक बातें मतलब बेसिकली क्या? मैं अगर बोलूं आपको बच्चों यहाँ पर एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण ये पॉइंट पी पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है? इस पॉइंट के ऊपर क्या निकाले बोले? इस चार्ज पे क्या निकाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अगर अंतर r है, ये अंतर क्या बोलो बच्चों? r। तो आपने क्या करना है मालूम है क्या? चलो खतरनाक चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरा सवाल क्या है बोलो? मेरे पास एक क्या है बोलो? q प्लस चार्ज। क्या है बच्चों? इसकी वजह से मुझे क्या निकालना है? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालनी है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है तो आपने करना क्या है? स्टेप नंबर 1, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पर मान लो Q नॉट चार्ज। क्या मान लो बोलो बच्चों? Q नॉट चार्ज का मतलब क्या होता है? भूल गए Q नॉट का मतलब क्या है? जो कि ऑलवेज पॉजिटिव। इसका वैल्यू मैं मानता हूँ 1 कूलम। कितना मानता हूँ? अरे सर नो सर? कोई दिक्कत किसी को? ओके सर बहुत सही। अब फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? अगर आपको कैलकुलेट ही करना है तो इन दोनों के बीच में का पहला फोर्स निकालो। फोर्स का फॉर्मूला क्या बोलो बच्चों? F। फॉर्मूला लो K Q1 Q2 by R²। F जैसे का, K जैसे का। मेरा Q1 क्या है? Q। Q2 क्या है मेरा? Q0। Q2 क्या है? अंतर कितना बेटा? R। तो R²।
अभी अभी बोला मैं क्यू नॉट कितना है 1 कूलम, कितना बोलो बच्चों, या फिलहाल इसको ऐसे 1 कूलम में पुट करने का क्या नहीं, के क्यू क्यू नॉट अपन आर। मुझे क्या चाहिए, उधर दे फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स अपॉन चार्ज। तो क्या फॉर्मूला है, E is equals to F अपॉन Q नॉट, F अपॉन Q नॉट। तो बोल रहा है F का वैल्यू बताना इधर देखकर, हाँ K Q नॉट, इसका नॉट नीचे लिखते सॉरी, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट गेट कैंसिल। तो E का फॉर्मूला क्या आएगा, K Q बाय R स्क्वायर, K Q बाय R। तो बच्चों बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड due to point B at a distance R is equals to E is equals to K Q by R square, अरे K Q by R square, yes sir no sir, बेसिकली देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्या देखा आपने, मोशन में आओ, स्टडी ऑफ चार्ज, क्या बच्चों, हम आज पढ़ रहे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने देखा क्यू नॉट देखा, क्या देखा, क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज, क्या है बच्चों, देखा कूलम्स लॉ, कौन सा लॉ, कूलम्स लॉ बेसिकली क्या है, K Q1 Q2 बाय, उसमें देखा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E बराबर F by Q, E बराबर उसमें देखा E is equals to K Q by R square, K Q by R square। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्या मैंने कोई रॉकेट साइंस पढ़ाया, इसमें अगर कोई पूछता है क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या बोलेंगे, अगर वो मायने पूछ रहा है तो किसी एक चार्ज के कारण कुछ अंतर पे जो इन्फ्लुएंस बन रहा है, जो अट्रैक्शन रिपल्शन का फोर्स बन रहा है, उस इन्फ्लुएंस को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर कोई पूछता है कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फॉर्मूला क्या है, K Q by R square, K Q by R माने की R माने की डिस्टेंस, ठीक है, और K फॉर कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट वैल्यू बताया था। K का फॉर्मूला बेटा 1/9, वैल्यू बता 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। फटाफट इतना शॉर्ट में लिख लो, रुको तुम